नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले। रिव्यू मीटिंग आप देखिए सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से हो रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर अहम बैठकों का दौर जारी हो चुका है। उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक हो रही है। मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर लगातार चर्चाएं हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर शांति बनाए रखने के लिए जो प्रयास है वो जारी किए गए हैं, लेकिन माकूल तरीके से आज आपने देखा किस तरह से रिव्यू मीटिंग की गई। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश भी की गई। गृह सचिव और उनके साथ साथ आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो है वो बैठक में मौजूद रहे और साथ ही साथ अहम मुद्दों पर चर्चा भी आज हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात हुई और उस पर काम भी हुआ। आतंकवादी गतिविधियों में लगातार कमी हुई और कश्मीर से एपिक सेंटर जम्मू डिवीजन की ओर चेंज भी हुआ। लेकिन अब कार्रवाई आपने देखा था किस तरह से सुरक्षा बलों की तरफ से की गई। इसके बाद मीटिंगों का दौर शुरू कर दिया गया अमित शाह की तरफ से। आप देखिए किस तरह से बड़े ऐलान पहले किए गए कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और बिल्कुल भी यहाँ पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई हालात को खराब करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरह से अब रिव्यू मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है, इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नीलोफर मसूद है, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बहुत बहुत स्वागत नीलोफर जी जुड़ने के लिए। आरएस पठानिया हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। गौरव गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊंगी पठानिया जी, जिस तरह से रिव्यू मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, इस मीटिंग को किस तरह से देख रहे हैं? पठानिया जी, जैसी सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट स्टेट के लिए हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि इसकी मीटिंग्स हो, रिव्यू मीटिंग्स हो और उसके बाद पूरी स्थिति का जायजा लिया जाए, जहां जहां पे कमी है उनको दूर किया जाए। अभी इस समय जो रिव्यू मीटिंग की है गृह मंत्री जी ने और जिसके अंदर नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, डीजीएमए और डीजीपी ये सारे लोग बैठे थे। सवाल ये है कि अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन जब नई गवर्नमेंट पावर में आई थी तो एक स्पर्ट्स आया था मिलिटेंट एक्टिविटीज के अंदर, जो अभी नहीं दिखता है और आंकड़े भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन बन रही है। जहां तक हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, बिकॉज यू कैनॉट हैव ए लिमिट ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म जी, और टेररिज्म के साथ नैर्को टेररिज्म को भी जोड़ना बहुत जरूरी है। अभी मैं ये पूछता हूं कि ये जो यूनिफाइड कमांड का कंसेप्ट बना हुआ हमारे जेएनके में, उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? आप सारी मीटिंग जो है वो गृह मंत्री तो नहीं करेंगे, उनके पास और भी बड़े काम है। तो हमारी जहां पे जो लोकल सिस्टम बना हुआ है यूनिफाइड कमांड का, जिसका पहले सीएम इसका प्रिजाइड ओवर करते थे, वो कहां है आजकल? वो मीटिंगें क्यों नहीं हो रही है? और उसके बाद वो मीटिंग रेगुलरली होनी चाहिए और उसके बाद आप बड़ी मीटिंग कीजिए जहां पे होम मिनिस्टर और बाकी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ। गौरव जी, पठानिया दूसरा ये बात करते हैं टेरर फ्री, टेरर फ्री, आई डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेरर फ्री मूवमेंट, और क्या वो टेरर फ्री क्या है? क्या इस समय हम टेरर फ्री है? आई डोंट नो। क्या देयर इज ए दो टेररिस्ट आर सीन और देयर एक्टिविटीज आर नॉट देयर, इट्स हैपनिंग। सो वी हैव टू डू ए ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन कि भैया गलतियां कहां कहां पर हैं। गलतियां हमारी जो है सीलिंग ऑफ बॉर्डर और एलओसी के ऊपर हैं। गलतियां हमारी जो है वो हमारी इंटेलिजेंस ग्रिड में है। गलतियां हमारी उन लोगों को लाने में है जो सपोर्ट कर रहे हैं इनसाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल एज स्लीपर सेल एंड ओवरग्राउंड वर्कर। और इसके साथ ही देयर इज अ नीड, आई एम हैप्पी दैट गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बिट, कि लॉज को स्ट्रिंजेंट किया जाए और वो सपोर्टिंग की मिलिटेंसी वो उसको कड़ी सजा दी जाए। ठीक है गौरव जी, वो कह रहे हैं कि क्या हम टेरर फ्री हैं? नार्को टेररिज्म को लेकर भी मीटिंग होनी चाहिए, होम मिनिस्टर भी मीटिंग के अंदर होनी चाहिए। वो कह रहे हैं हाई लेवल की बड़ी मीटिंग होनी चाहिए। देखिए आज जिस संदर्भ में आज जो मीटिंग हाई लेवल की चल रही है, इस समय भी आप देख रहे हैं कि जो न्यू दिल्ली में अभी भी जो मीटिंग चल रही है वो बड़ी क्लियर कट एक दिशा पे है और क्लियर कट एक सीधा उसका संकेत देती है कि कितनी केंद्र सरकार की, बहुत बहुत स्वागत नीलोफर जी। जब मैं आज केंद्र सरकार की बात करूं, जिस तरीके आज अमित शाह द्वारा जो आज मीटिंग ली जा रही है, तो मुझे लगता है कि हल्के में तो लिया ही नहीं है, वो तो सीरियस नोट पे ही मीटिंग हो रही है। और जहां तक रही बात जम्मू कश्मीर के, जब मैं संदर्भ में बात करता हूं और जो इतना बड़ा डिप, जो एक बदलाव जम्मू कश्मीर पूरा निकला है, मुझे लगता है एक अनप्रेसिडेंट आज यहाँ पर डेवलपमेंट का मंजर है जो देखने को मिला है। अब ये
खिटफुट जो हरकतें हैं पाकिस्तान द्वारा जो किए जा रही हैं, मुझे लगता है कि आज वो खुद ही स्टेबल नहीं है, तो उनकी वजह से जो एक मुझे लगता है कि एक बिल्कुल लास्ट फेज पे अब ये सब कुछ है। और मुझे लगता है कि आज जो रणनीति बनाई जा रही है नई दिल्ली में बैठकर, वो इसी को लेकर है कि किसी ना किसी तरीके बिल्कुल सफाया इनका किया जाए। क्योंकि आज जो आंकड़े हैं, अगर मैं नवंबर की भी रिपोर्ट देखूं, 70 से 80% जो था डिप था, मानो मिलिटेंट जो एक्टिविटीज तो थी नहीं। और खासकर जब जनवरी की बात करूं, बहुत देर के बाद, आज मैं कश्मीर का एक न्यूज़पेपर देख रहा था, बहुत देर के बाद वहां पर एक आर्टिकल छपा है कि ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के बाद आज यहां पर देखने को मिला कि जनवरी में मानो ना के बराबर एक्टिविटी थी, मिलिटेंट्स जो गतिविधियां थी। तो आज संकेत बहुत क्लियर हैं कि जब हम केंद्र सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी काफी गंभीर है जम्मू कश्मीर को लेकर, और जिस तरीके की नीति और जिस तरीके की एक जीरो टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज वो दिन आ चुका है जब एक फाइनल आज एक फेज पर सब कुछ चल रहा है, जहां पर बिल्कुल सफाया लास्ट स्टेज पर है। और मुझे लगता है कि आज हमारे सुरक्षा बल आज इतनी जितनी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लास्ट फेज में, और मुझे लगता है इक्का चुका ये जो एक्टिविटी चल रही है मिलिटेंट्स की, ये कहीं ना कहीं उनकी बुखलाहट है, खासकर पाकिस्तान की, क्योंकि वो खुद ही स्टेबल नहीं है। मानो आज ऑन कैमरा आपके, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पाकिस्तान के जो खुद के वहां पे सूरत हाल हैं, क्या अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूं या उनके सिंध प्रोविंस की बात करूं या खैबर पख्तूनख्वा उनके रीजन की बात करूं, मानो 4 हिस्से, या मैं पंजाब की बात करूं, वो खुद बटेगा 4 हिस्सों में। तो आज कहीं ना कहीं 370-35 से हटने के बाद जो डेवलपमेंट का एक जो मंजर जो इस समय जम्मू कश्मीर पूरा देख रहा है, वो कहीं ना कहीं पर वो एक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उसी के चर्चे कहीं ना कहीं पर वो किसी ना किसी एक फराक में रहते हैं कि छुटकुट कोई ना कोई एक एक्टिविटी कर देते हैं, जिससे यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाए कि यहाँ पर अभी भी नीलोफर जी, जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर काम किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे लगता है अगर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम किया सीरियसली किया जाता, तो उसमें माननीय हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उनका होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि वो एक बिग चंक ऑफ लोग जिन्होंने उनको वोट दिया हुआ है, उसका होना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी एक मीटिंग हुई, रिव्यू मीटिंग, तो उसमें भी उनको बुलाया नहीं गया। जहां पर यूनिफाइड कमांड मीटिंग्स हुआ करती थी, उसमें हर किस्म के स्टेक होल्डर्स जो थे एक कोऑर्डिनेशन में एक प्रोसेस को आगे चलाते थे, पीस प्रोसेस को भी वो आगे चलाते थे, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। नीलोफर जी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कह रही थी कि जो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग्स हुआ करती थी, उसमें हर किस्म के स्टेक होल्डर्स जो थे वो हिस्सा लेते चलते थे, ताकि एक पीस प्रोसेस जो है ये आगे चले और शांति बनी रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो मीटिंग का होना चाहिए था वो मिसिंग है। तो ये सीरियसनेस दिखाता है कि किस तरीके से ये मीटिंग्स रिव्यू। आप जानते हैं कि कल जो अटैक हुआ, हम उसको, हमारे जितने भी लीडर साहिबान है, हर एक ने कंडम किया, और हम दिल से उसको कंडम करते हैं, क्योंकि वायलेंस किसी भी किस्म का जिसमें खून खराबा है, वो ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको एनकरेज करेगी और ना करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी हमेशा रही है कि जहां पर जनहित के हक में कोई चीज नहीं होती है, उसके खिलाफ वो खड़ी हो जाती है। क्योंकि आप खुद जानते हैं बेगुनाह खून जो मारा जाता है, शब खून हो जाता है, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा आवाज उठाई है। अब जरूरत ये है, देखिए कल अटैक हो गया, आज भी कहीं पर अटैक हो गया, ये जो प्रोसेस है ये चलता आ रहा है। एब्रोगेशन के बाद ये कहीं थमा नहीं, तो ये चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि एक हाई लेवल की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि इतने एयर टाइट, हालांकि ये हमारा डोमेन नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है, आप खुद जानती है इलेक्शन से पहले भी एलजी साहब को एम्पावर किया गया, अमेंडमेंट लाई गई सेक्शन 55 में, जहां पर उसको ज्यादा पावर्स दे दिए गए लॉ एंड ऑर्डर के निस्बत, तो उसको ज्यादा एम्पावर किया गया। हमारा डोमेन नहीं है उसमें जाना, लेकिन उसके बावजूद भी आप जानती है कि चीफ मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा से होता है, तो उसका मिसिंग उसमें होना ये नॉन सीरियसनेस दिखाता है मेरे हिसाब से। जहां पर ये बात कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर का होना उसमें बिल्कुल जरूरी, जिस तरीके बोलते हैं होना चाहिए, मुझे लगता है कि शायद ये भूल चुके हैं कि वी आर लिविंग इन ए राइट नाउ, जो हमारा यहाँ पर स्टेटस है वो यूनियन टेरिटरी का है, और बेखूबी से जो हमारे एलजी साहब हैं उसको इस समय हेड कर रहे हैं। तो वो अपनी पूरी प्रेजेंस वहाँ पर, अपनी पूरी, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी हैं और डीजीपी भी हैं और तमाम अलग फोर्सेस भी हैं। तो मुझे लगता है कि जब स्टेट की बात हो तो उस समय तो चीफ मिनिस्टर ही इसको हेड करता है, पर इस समय तो जब एलजी प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ तो एलजी साहब तो उसके बीच में हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें अगर हम किंतु परंतु लगाना कि वो क्यों नहीं है, तो
उसमें तो क्लियर कट एक आज जो है मैसेज तो बहुत क्लियर है कि आज यहाँ पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है तो उसको हेड एलजी सर ही कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस बेखूबी से यहाँ पर एक पूरा सफाया हुआ है मिलिटेंट्स का, तो इसमें मुझे लगता है जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये तो अब किटपुट जो आखिरी एक मुझे लगता है कि चरण पर है इस समय मिलिटेंसी, वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके एक जो आज बदलाव से, एक ट्रांसफॉर्मेशन से जो जम्मू कश्मीर निकला है, उसके गवाह हम सब हैं। परंतु देख लीजिए पठानिया साहब, किंतु परंतु की बात नहीं है, अपने अपने स्टेटस की बात है। हम समझते और हम जानते हैं कि जो हमारी रियासत है जो काफी डेवलप्ड थी, तो अनफॉर्चुनेटली इसको जो स्टेटस इस वक्त मिला है, यूटी का स्टेटस मिला है, और इसमें हमारे कितने पावर्स हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन जहां पर एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूटी जो है, उसके से का एक रेस्पेक्ट जितना होना चाहिए वो कैरी करना है, कैरी फॉरवर्ड कर, क्योंकि ही इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, हम ये समझते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक तरफ से जो हालात बने हुए हैं, मैं ये नहीं कहती कि हालात जो है पहले से ज्यादा नहीं सुधरे हैं, ठीक है, हालातों में भी काफी कमी आई है, मिलिटेंसी अटैकों में कमी आई हुई है, लेकिन जो आपके स्टैंड से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ से अगर हालात बिल्कुल ठीक है, हम भी मानते हैं कि सुधार हो गया है, तो स्टेटहुड का रेस्टोर होना बहुत जरूरी है, और दूसरी तरफ से ये कहना कि नहीं जी अभी ऐसे हालात नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि पठानिया जी एक सेकंड का समय दीजिएगा प्लीज, गौरव जी इसको जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं हालात अगर आप नहीं है तो पहले तो मुझे ये बताइए, हम किंतु परंतु तो कर नहीं रहे, हम तो एक रियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि आज हम यूनियन टेरिटरी हैं, और उसको जो हेड इस समय जो वहां पर मीटिंग चल रही है, उसको जो हेड कर रहे हैं वो हमारे माननीय उपराज्यपाल कर रहे हैं। तो आज हालातों की जब आप बात कर रहे हैं, हालातों में तो एकदम सफाई आई है। आप मिलिटेंट अटैक्स की बात करिए, कहां पर दिख रहे हैं? अब तो ये लास्ट चरण पर है सब कुछ। आज बदलता जम्मू कश्मीर सबको दिख रहा है। आप अगर बोलते हैं कि हालात अभी नहीं, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है, मैं आपकी स्टेटमेंट को टोटल कंडेम करता हूं। आप जरा सच पे बोलिए, जो सच्चाई है वो बोलिए। आज जम्मू कश्मीर इतने बड़े बदलाव से निकला है, मानो रेल जा रही है वहां पर। आपके साथ उसमें खड़े हुए हैं, बिल्कुल सुधरे हैं पहले से। आप इसमें मिसलीड नहीं करिए कि हमारी स्टेटमेंट उल्टी हो रही है। हम आपको बता रहे हैं कि इस समय आपको अंदर एक सच्चाई से सामने बढ़कर नॉलेज करना चाहिए इस चीज को। ठीक है गौरव जी, हो गया। पठानिया जी, क्या लगता है कि हर किस्म की यहाँ राजनीति को परे रखकर काम करने की जरूरत है, एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है? देखिए आयशा जी, अगर हम अभी लोफर मैडम भी बात कर रही हैं यूनिफाइड कमांड की, एंड मेरे मित्र गौरव जी ने जो बताया है कि दैट इज अ फैक्ट। इफ यू सी द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज हायर देन द चीफ मिनिस्टर। अब अगर हम यूनिफाइड कमांड की बात करें तो व्हाई कांट इट हैपन कि दैट मीटिंग इज चेयर्ड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। इसमें कोई ईगो प्रॉब्लम तो है नहीं। सिक्योरिटी, चलिए पठानिया जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बात कर रहा था कि देखिए यूनिफाइड कमांड की हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको चेयर करते हैं एंड चीफ मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ इट, वी हैव टू फाइट टुगेदर, वी कैन नॉट आइसोलेट इट। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो है दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। डेवलपमेंट का सिक्योरिटी के साथ कोई कंसर्न नहीं है, सो वी कैन नॉट क्लेम अवर बैक कि हमने जी डेवलपमेंट कर दी है। सबसे पहले तो हमें अपनी जो सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान का जो डिजाइन उन्होंने कंसीव किया था ऑपरेशन टोपैक के अंदर, टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 कर्व फॉर 1000 years, पाकिस्तान अगर आप सोचते हैं कि वो बंद कर देगा, वी आर लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। पाकिस्तान की जो इंटरनल डिस्टेबिलिटी इस समय चल रही है, उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद इसके अंदर वो उतना भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कल को जब वो उनकी सिचुएशन वहां इंप्रूव हो जाती है, दे विल अगेन कंसंट्रेट। सो एंड वी हैव टू लर्न टू वैल्यू द लाइव्स ऑफ आवर पीपल। देखिए ये वी कैन नॉट लिव इन द फॉल्स एश्योरेंस, वी हैव टू बी नीदर पेसिमिस्ट नॉर ऑप्टिमिस्ट, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। और रियलिस्टिक का ये मतलब है कि हम अपनी कमियों को देखें। अभी यूनिफाइड कमांड की बात करें, व्हाई कांट देयर बी proper setting that unified command meeting will take place after 2 months, 3 months, whatever is the discretion of the government. और अगर सिक्योरिटी की रिव्यू की मीटिंग गृह मंत्री के ऑफिस पे हो रही है, दैट मीन दे आर प्रॉब्लम समवेयर। अभी 1-2 दिन पहले शायद एक वेटरन को वहां पे उन्होंने कश्मीर में मार दिया था, ये हो रहा है ना जी।
And we cannot live in that world कि ये लास्ट स्टेज पे, ये मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ कि अभी दिस ईयर दैट ईयर अगले साल ये बिल्कुल टोटल फ्री हो जाएगा। वो नहीं हो रहा है वो, और वो होगा भी नहीं। लेट मी टेल यू दैट गौरव जी जवाब we may able to control militancy to 90%, but if you're thinking that we are going to wipe it out थोड़ा सा entirely, करिए, अगर 100%, अक्टूबर एंड का अगर I आपको am याद not हो, very यूनिफाइड possible. कमांड की मीटिंग हुई, उसको हेड किया लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। अब ये कहना कि वो मीटिंग नहीं हो रही, वो मीटिंग हो रही है, और वो भी श्रीनगर में हुई थी। और जहां तक रही पाकिस्तान के जो डिजाइंड एक मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडिस है जिसपे वो काम कर रहा है, ऑलमोस्ट वो बिल्कुल इस समय नष्ट हो चुका है। अब आज जो हालात जो यहाँ पर सूरत हाल बने हैं, आज तो है कि एक लास्ट बिल्कुल चरण पे इस समय वहां जो है आतंकवाद है, जहां पर खिटपुट कुछ घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि आज जो स्ट्रेटेजी भी बनाई जा रही है, जो इतनी सीरियस नोट पे आज दिल्ली में मीटिंग चल रही है, वो उसी को लेकर हो रही है कि अब लास्ट जो एक समय जो ऐसा समय आ चुका है कि जहां पर आप ऑलमोस्ट, अगर आप थोड़े दिन पहले की भी अगर आप न्यूज देखें, 80% का उनका आंकड़ा था, जो एक डिप थी। और ऑलमोस्ट जो हमारा बहुत देर के बाद, मैंने पहले भी कहा कि 1 जनवरी एक ऐसा निकला जहां पर ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के बाद, आफ्टर 2 डिकेड्स कि आपको देखने को नहीं मिली कोई ऐसी एक्टिविटीज। अनफॉर्चुनेटली कि कल गुरुग्राम का जो इंसिडेंट हो गया, मुझे लगता है कि ये तो आखिरी चरण पे बिल्कुल सांसें इस समय ले रहा है आतंकवाद, और जिसकी सफाई की जो आज रणनीति है वो दिल्ली में मनाई जा रही है। और जहां तक रही बात, जब हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, बहुत गंभीर है। और जिस तरीके परिणाम जो आए हैं, आप ओवरऑल अगर देखो 370-35 के बाद एक नए मंजर से, एक नए प्रेसिडेंट के साथ जम्मू कश्मीर एक डेवलपमेंट से आगे बढ़ रहा है। पठानिया जी, हाँ। If, you know, as a citizen of Jammu and Kashmir, I wish and pray that whatever Gaurav says that comes to right now. सवाल ये उठता है कि अगर यूनिफाइड कमांड की एक उसको फॉर्मलाइज नहीं किया गया मीटिंग को, एंड यू डू इट एट द whims and fad or whatever situation warrants, that's not desirable. हमारी जो सिक्योरिटी के डायनामिक्स हैं वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, दे आर एवर चेंजिंग। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दैट काइंडली फॉर्मलाइज इट, दैट आफ्टर एवरी 3 months 2 months एट द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट, एंड नोबडी इज डिनाइंग दैट कि सुधार नहीं हुआ है, एवरीबडी इज वॉचिंग इट। वट अगर हम बात करते हैं कि देखिए जी 1 साल में खत्म हो जाएगी, एंड अगर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है, तो आई सेड व्हाई नॉट टू कमेंस द रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल इन कश्मीर इफ वन इज सो एश्योर्ड कि अंतिम चरण पे ये है और पाकिस्तान अपने आप डस्ट हो जाएगा। वो नहीं होना गौरव जी, दैट्स अ विजुअल थिंकिंग कि पाकिस्तान 4 हिस्सों में बढ़ेगा, 3 हिस्सों में बढ़ेगा, दैट इज अप टू पाकिस्तान। मीटिंग चल रही है, ऐसा नहीं हम बोल सकते, और वो फॉर्मलाइज वे में ही चल रही है। मैं तभी आपको करेक्ट थोड़ा कर रहा हूं, अगर आप आंकड़ों पे जाएं, फिगर्स के सामने जाएं, तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है। अब तो मुझे लगता है कि हम लोगों को आज जो लास्ट स्टेज पर सब कुछ जो है, जो एक पोजीशन बनी है, अब तो खात्मा चल रहा है लास्ट स्टेज पर। यूनिफाइड कमांड मीटिंग इज बीइंग हेल्ड एवरी 3 months, लेट द पीपल नो इट। सर इट इज हैपनिंग, आप चेक करिए तो हो रहा है सर। अक्टूबर एंड में हुई तो आज जनवरी आ गया, अब दोबारा आ जाएगी। आप उससे पहले देखिए जून में हुई। गौरव जी, नीलोफर जी, ठीक है, हो गया। पठानिया जी, मेरे को नहीं पता है कि यूनिफाइड कमांड की मीटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। आप ये बताइए ना लोगों को, अपने पास, आपके पास एडवर्टाइजमेंट है, आपके पास सिस्टम है, लेट द पीपल नो दैट पीपल आर सीरियस एंड यूनिफाइड कमांड मीटिंग इज टेकिंग प्लेस आफ्टर 2 or 3 months. Why can't we know it? ठीक है पठानिया जी, हो गया। 1 सेकंड गौरव जी, लास्ट कमेंट कीजिए नीलोफर जी। आशा जी, गुप्ता साहब जो अभी कह रहे थे, मैं ये बड़े ही गौर से सुन रही थी। इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त यूटी है, हर कोई जानता है। और इंशाल्लाह मुझे ये भी उम्मीद है, मैं पुरुम्मीद हूँ अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर से कि जो उन्होंने वादा किया है, और अमित शाह जी ने जो वादा किया है कि स्टेट हुड को जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाएगा, तो ये यूटी नहीं रहेगी, एक दिन इंशाल्लाह स्टेट भी बन जाएगी। लेकिन ये बहुत एक इम्पोर्टेंट, देखिए हम ये नहीं कहते कि आपने क्यों नहीं बुलाया, बुलाना चाहिए था, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जो उमर साहब है, उनका एक से, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिग चंक ऑफ लोगों को, उनका एक से है। जब आप उस आवाज को अलग रख रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर माइनस जो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको स्टेक होल्डर चलेगा, इकट्ठे काम करने की जरूरत है। जहाँ पर आप ये नहीं समझे कि इकट्ठे काम करने की जरूरत है, तब जाकर जो 0% टॉलरेंस है वो जमीनी सतह पर कहीं नजर आ जाएगी। उसके लिए 4 पहिए बनना बहुत जरूरी है।
और एक इम्पोर्टेंट पहिया जो है पॉलिटिकल लीडर्स का या लीडरशिप का या सेंटर का या स्टेट का या यूटी की गवर्नमेंट का, इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। देखिए, वहां पर वो एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है, उनको भी साथ में रखना बहुत जरूरी है। That I ये कहना और हम ये मानते हैं। लोफर मैम, अब आपको लेट मी देख करेक्ट लीजिए, यू 2020 अगेन, में मैं आपको किसी दोबारा मजदूर की करेक्ट बेटी की करूंगा। डेथ हो जाती ठीक है, नीलो। जब हमारा स्टेट बन जाएगा ऑब्वियसली फिर उनको हेड फिर उस समय 2020 में उमर साहब ही करेंगे। पर इस समय जो सूरत हाल है, जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित की एक हमारा यहाँ पर जो स्टेटस है इस समय यूनियन टेरिटरी में है, तो अभी जो माननीय उपराज्यपाल ही हैं उसको हेड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें मुझे लगता है कि इमोशंस पे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद Practically जो पठानिया बात है जी। उसको तो देखना फिलहाल चाहिए। लगातार आपने देखा मीटिंग का दौर शुरू हो गया है और किस तरह से रिव्यू मीटिंग यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर की जा रही है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से बड़ी बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन इस बीच में मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आएगा, इस पर हर किसी की नजर है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।